डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्तनधारी वर्ग का वर्गीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्तनधारी वर्ग के समान लक्षणों का अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है स्तनधारी जो क्लास है या वर्ग है उसमें कितने जो ऑर्डर्स हैं, कितने उसको क्लासेस में या इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इसको यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। जी सिम्पसन के अनुसार स्तनधारी जो वर्ग है उसको दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो इसका उपवर्ग है वो प्रोटोथीरिया है और दूसरा जो उपवर्ग है वो यूथीरिया है। सबसे पहले हम उपवर्ग प्रोटोथीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रोटोथीरिया जो उपवर्ग है उस उपवर्ग के जो प्राणी हैं स्तनधारी वर्ग के सबसे प्राचीनतम ये जीव कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं इन्हें अन्य स्तनधारी उपवर्गों मेटाथीरिया और यूथीरिया से अलग बनाती हैं। इस उपवर्ग प्रोटोथीरिया में एक ऑर्डर है जिसको हम मोनोट्रिमेटा के नाम से जानते हैं और मोनोट्रीम्स होते हैं वो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। एग लेइंग मैमल्स ये कहलाते हैं। इनको हम ओविपेरस या अंडज भी कहते हैं। प्रोटोथीरिया के सदस्य अंडे देते हैं जिसके चारों ओर बाहरी परत जो है वो होती है। दूसरा जो इनका जो प्रोटोथीरियंस का जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है मेमोरी ग्लैंड्स। स्तन ग्रंथियाँ इनमें पाई जाती हैं लेकिन इनमें जो है निप्पल्स या टीट्स नहीं होते हैं। दूध जो है सीधे त्वचा से रिश्ता है जिसे शिशु जो है वो चाट कर जो है ग्रहण करते हैं। शरीर की संरचना, इनका शरीर बालों से ढका होता है। पक्षियों और सरीसृपों से मिलती जुलती संरचनाएं इनमें मिलती हैं, जैसे कूले और कंधे की जो अस्थियाँ होती हैं वो सरीसृप से या जो पक्षी जो हैं उनसे ये ज़्यादा मैच करते हैं। दांतों की संरचना के बारे में देखें तो वयस्कों में दांत नहीं होते हैं और लेकिन शिशु अवस्था में दांत पाए जाते हैं। प्लेटिपस और एकिडना में चोंच जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से भोजन ग्रहण करने में मदद करती हैं। एकिडना चोंच से चींटियों और दीमक को यह अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रजनन अंग प्रोटोथीरिया में सरीसृपों जैसे प्रजनन संरचना पाई जाती है। मादा में एक ही क्लोएका होता है जो मल मूत्र और अंडों को बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इनके हैबिटेट की बात करें तो प्रोटोथीरिया मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसके प्लेटिपस है जिसको हम डकबिल प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस के नाम से भी जानते हैं। यह अर्धजलीय स्तनधारी है। चपटी चोंच और जालीदार पैर इनमें पाए जाते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एकिडना है। इसको हम टैकीग्लॉसस या कांटेदार चींटीखोर के नाम से भी जानते हैं। इसे स्पाइनी आंट ईटर भी कहा जाता है। इसका शरीर कांटों से ढका रहता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो फिगर है वो एकिडना का है जिसको हम स्पाइनी आंट ईटर के नाम से भी जानते हैं, और जो फर्स्ट फिगर है वो डकबिल प्लेटिपस का है जिसको हम ऑर्निथोरिंकस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो उपवर्ग है वो थीरिया है। थीरिया के अंतर्गत जो है बच्चे देने वाले स्तनधारी आते हैं जिनको हम बीबीपेरस या जरायुज के नाम से जानते हैं। उपवर्ग थीरिया को दो इंफ्रा क्लासेस मेटाथीरिया और यूथीरिया में विभाजित किया गया है। जो पहली जो इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया, उनको हम पाउच्ड मैमल्स या थैली वाले स्तनधारी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक ऑर्डर है जिसको हम मार्सुपिलिया के नाम से जानते हैं और ये जो है अंडर डेवलप्ड या अल्पविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अल्पविकसित बच्चे जो है शिशु जो हैं या शिशु हैं माता की उदरीय थैली या शिशुधानी में रहते हैं जिसको हम मार्सुपियम के नाम से जानते हैं। और मार्सुपियम में ये जो मदर की जो निप्पल से चिपककर अपना परिवर्धन या डेवलपमेंट पूरा करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो अपोसम है। अपोसम को हम डाइडेल्फिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कैंगरू भी आता है जिसको हम मैक्रोपस कहते हैं, और इसमें एक और एग्जाम्पल है जिसको हम काउला के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो है कैंगरू है, ये छोटा अपोसम है जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये जो है काउला का इमेज है।
दूसरी जो इंफ्रा क्लास है उसको हम यूथीरिया के नाम से जानते हैं। इसे हम प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भ्रूण का विकास मादा के गर्भ में गर्भनाल के माध्यम से होता है। यह सबसे अधिक विकसित और विविध स्तनधारियों का समूह है। यूथीरियंस को लगभग 16 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका हम पहला ऑर्डर या जो अब तक का जो तीसरा जो ऑर्डर है वो इंसेक्टिवोरा है। इंसेक्टिवोरा जो है प्रथम यूथीरियंस मैमल्स कहलाते हैं। अन्य यूथीरियंस जो है इन्हीं से जो है ड्राइव हुए हैं। मुख्य रूप से यह कीट, कृमि और छोटे अकशेरुकी जीवों को अपना भोजन के रूप में खाते हैं। दांत छोटे, नुकीले और संख्या में अधिक होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हेजहॉग्स, मोल्स और श्रू हैं। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो चिरोप्टेरा है। इस गण में उड़ने वाले स्तनधारी शामिल किए जाते हैं। फ्लाइंग मैमल्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अग्रपाद जो है पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और ये नॉक्टर्नल एनिमल है। यह ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करके आसपास के वस्तुओं और जीवों का पता लगाते हैं, जिससे उन्हें अंधेरे में भी नेविगेट करने और शिकार करने में मदद मिलती है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देख रहे हैं नीचे फिगर में, टेरोपस, जिसको हम फ्रूट बैट और फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका मायोटिस है। नेक्स्ट ऑर्डर जो है डर्मोप्टेरा है। इनके पास एक विस्तृत पेटेगियम जो त्वचा की झिल्ली होती है, जो इनके शरीर, पैरों और पूंछ के बीच फैली होती है, पाई जाती है। इस झिल्ली की मदद से वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जो है ग्लाइड कर सकते हैं। यह शाकाहारी होते हैं। रात्रिचर प्राणी जो वृक्षों पर निवास करते हैं। ये नॉक्टर्नल होते हैं और जनरली ये वृक्षों पर पाए जाते हैं। इसका देखिए एग्जाम्पल जो है ये फ्लाइंग लीमर है, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो एडेंटाटा है। दांत कम या पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं, और जिनके अगर दांत भी अगर उपस्थित हैं तो उनमें इनेमिल जो है वो नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल जो है मिर्मेकोफेगा है, आर्मडिल्लो है, स्लॉथ है और ब्रेडीपस है। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो फोलीडोटा है। इनके पूरा शरीर कठोर क्रेटिन स्केल से ढका हुआ रहता है। जो क्रेटिन के स्केल्स होते हैं वो इनके जो है स्किन पर पाए जाते हैं, जो इनके प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दांत अनुपस्थित होते हैं। इनकी लंबी और चिपचिपी जीभ चींटियों और दीमक पकड़ने में इनकी मदद करती है। इसका एग्जाम्पल जो है स्केली आयन टीटर है, जिसको हम पेंगोलिन के नाम से जानते हैं। ये देख रहे हैं फिगर में आप, पेंगोलिन यहाँ पर मैंने दिखाया है फिगर के माध्यम से। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो ट्यूबुली डेंटाटा है। इनके दांत नली के आकार के ट्यूब लाइक होते हैं और इनमें कोई इनेमिल नहीं होता है। कृंतक एवं रदनक जो इंसीजर और कैनाइंस होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, और यह जो अफ्रीका के खुले घास के मैदानों और सवाना क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका जो है आर्डवार्क है। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स में अन्य स्तनधारियों की तुलना में बड़ा और अधिक विकसित मस्तिष्क होता है। ये हाईली जो है डेवलप्ड जो है मैमल्स हैं, यूथीरियंस हैं। इनकी आंखें आगे की ओर होती हैं, जो इनको 3D विजन प्रदान करने में मदद करती है। हाथ और पैरों में 5 उंगलियां होती हैं। दांत जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनको हम हेट्रोडोंट कहते हैं। जो इनके जो दांत हैं वो जनरली 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ओरेंगुटान है, लंगूर है और मनुष्य हैं। नेक्स्ट ऑर्डर जो है रोडेंसिया है। इनमें इंसीजर्स कतरने वाले दांत अत्यधिक विकसित होते हैं। रदनक या कैनाइंस जो अनुपस्थित होते हैं। रोडेंट जो है बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। ये फूड जो चेन है उसमें एक जो है प्रीडेटर्स के लिए जो भोजन के रूप में ये उपलब्ध रहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है चूहा है, गिलहरी है और गिनिया पिग और पॉर्क्यूपाइन है। लेगोमॉर्फा नेक्स्ट ऑर्डर है। 2 जोड़ी ऊपरी इंसीजर दांत होते हैं, मुख्य और एक छोटा दांत उसके पीछे होता है। रदनक जो है अनुपस्थित होते हैं, या कैनाइंस जो है अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये जनरली जो है हर्बीवोर्स होते हैं, और हर्बीवोर्स होने की वजह से इनमें कैनाइंस दांत जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और उनके दांतों के बीच में एक ओपन स्पेस, एक गैप रह जाता है, जिसको हम डायस्टमा के नाम से जानते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। समलभोजी होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोप्रोफेगस होते हैं, अर्थात अपनी ही जो है ये
विष्टा को या अपनी ही जो फीकल मैटर है उसको ये खा जाते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो ससक, रेबिट और हेयर है, और ये पाइका है। ये एग्जाम यहाँ इमेज में देख रहे हैं, दिस इज पाइका। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो सिटेसिया है। इस गण के अंतर्गत मछली समान जलीय स्तनधारी आते हैं। जल में रहने वाले जो स्तनधारी हैं वो इस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। शरीर का आकार जो है धारा रेखीय स्ट्रीमलाइंड होता है, जो इनको स्विमिंग करने में मदद करता है। अग्रपाद जो है फ्लिपर्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। फेफड़े होते हैं और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं। ये सिटेशियंस जो हैं वो जल के ऊपर या पानी के ऊपर आकर जो है जल्दी से जो है ऑक्सीजन को जो है इनहेल करते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। इनमें इनके अंदर ऐसी मैकेनिज्म होती है जिससे कुछ समय तक जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर जो है जो ये निर्भर रहते हैं। त्वचा के नीचे मोटी वसा की परत होती है। ये जो सिटेशियंस होते हैं उनकी त्वचा के नीचे मोटी जो है एक परत पाई जाती है फैट की, इसको हम बिल्वर के नाम से जानते हैं। ये बिल्वर जो है वो ऊर्जा संग्रह और ठंडे पानी में गर्मी बनाए रखने में मदद करती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो बैलीन है, बैलीन वेल्स, ब्लू वेल्स जो दुनिया के सबसे बड़े जीवित प्राणी हैं, स्पर्म वेल दुनिया का सबसे बड़ा दांत वाला स्तनधारी है, और डॉल्फिन्स हैं। साइरेनिया, प्राचीन काल में साइरेनियंस को जलपरी या मरमेड्स के नाम से समझा जाता था। शाकाहारी जलीय स्तनधारी हैं। सामान्यतः इन्हें समुद्री गाय या सी काओ कहते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर घास और अन्य जलीय वनस्पतियों पर अपना भोजन करते हैं। अग्रपाद फ्लिपर्स में बदल जाते हैं। पश्चपाद जो है इनमें अनुपस्थित होते हैं। शरीर पर बालों की संख्या बहुत कम होती है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो डिगोंग है। नेक्स्ट ऑर्डर जो है कार्निवोरा है। इसके अंतर्गत जो मांसाहारी स्तनधारी आते हैं उनको रखा गया है। कृंतक छोटे होते हैं लेकिन रदनक काफ़ी अधिक विकसित होते हैं। जो सामने वाले जो दांत होते हैं इंसिजर्स वो काफ़ी कम विकसित होते हैं, जबकि जो कैनाइंस हैं वो काफ़ी अधिक विकसित होते हैं। मजबूत जबड़े और शक्तिशाली मांसपेशियां पाई जाती हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो कैट्स हैं, और लॉइंस, टाइगर, चीता, हाइना, वॉल्फ, फॉक्स, बियर और रैकून इसके अंतर्गत आने वाले कुछ मांसाहारी स्तनधारी हैं। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो हायरोकोइडिया है। आकार में छोटे से मध्यम प्रकार के होते हैं। आमतौर पर 40 से 50 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2 से 5 किलोग्राम इनका वजन होता है। शाकाहारी होते हैं। यह जैव विविधता को बढ़ाते हैं क्योंकि वे अन्य जीवों के लिए खाद्य श्रृंखला में योगदान करते हैं। उसका जो उदाहरण है वो हाइरेक्स है। नेक्स्ट ऑर्डर जो है प्रोबोसीडिया है। ये सबसे बड़े स्तनधारी, सबसे बड़े जो है सबसे विशालतम और सबसे भारी स्थलीय स्तनधारी हैं। टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं। बाह्य कण इनके सर्वाधिक बड़े होते हैं, और इनके जो कान हैं वो हवा करने का भी काम करते हैं, जो एक टेम्परेचर रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म है इनके अंदर। प्रोबोसिस और ट्रंक जो है वो ऊपरी होठ का रूपांतरण होता है। कृंतक दांत जो टस्क है इनका, जो ये टस्क देख रहे हैं आप, जो वाइट कलर के हैं टस्क, यह जो है वो इंसिजर जो दांत होते हैं उनका रूपांतरण है। हाथी की जो त्वचा होती है वो मोटी झुर्रीदार होती है, जो उन्हें सूर्य की गर्मी से बचाने का काम भी करती है और पानी को भी अवशोषित करती है। मुख्य रूप से ये शाकाहारी होते हैं और इनका आहार घास, पत्तियां, छाल, फल और पेड़ की शाखाओं से बना होता है। हाथियों का शिकार जो उनके टस्क के लिए किया जाता है, जो बहुत कीमती होते हैं, और ये उनके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा भी बन चुका है। एग्जाम्पल एशियाई हाथी है जिसको हम एलिफस मैक्सिमस के नाम से जानते हैं, और अफ्रीकन हाथी लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो हो गया हायरोकेडिया, तो हमने प्रोबोसीडिया, और नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो पेरिसोडेक्टाइला है, जिसमें विषम खुर या ऑड टूड मैमल्स कहलाते हैं। पैरों में उंगलियों की संख्या 1 या 3 होती है, जो विषम संख्या के रूप में होती है। शाकाहारी जीव होते हैं। एग्जाम्पल इनके हॉर्स है, राइनोसरस है और जेब्रा है। नेक्स्ट ऑर्डर जो है आर्टियोडेक्टाइला है। पैरों में सममित उंगलियां होती हैं, अर्थात इनके पैरों में 2 या 4 उंगलियां होती हैं। इन्हें आमतौर पर सममित नाखूनधारी या इवन टोड अंगुलुगेट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, और इनका आहार घास, पत्तियां और अन्य वनस्पतियां होती हैं। अधिकांश जीवों में एंटलर्स एवं हॉर्न्स पाए जाते हैं, मतलब सींग पाए जाते हैं। उदाहरण इसके लिए गाय, भेड़, बकरी, हिरण, बैल,
ये सब रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल हैं, और सुअर, हिप्पोपोटेमस और जिराफ जो है नॉन रूमिनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने यूथीरियंस के सारे ऑर्डर्स और प्रोटोथीरियंस का और मेटाथीरियंस का हमने एक एक ऑर्डर यहाँ पर स्टडी किया है। निश्चित ही ये आपके लिए बहुत यूजफुल जो है टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें जो है पूछे जाते हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।